ओके गैस, आज हम लोग करते हैं 8.1 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल। ये भी काफ़ी इजी है, बच्चा वाला है। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ओके, बोला है कि हम लोग के पास एक सर्कल है, ये रहा हम लोग का सर्कल। ओके, और इस सर्कल पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये रहा हम लोग का टेंजेंट, और ये टेंजेंट सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हम लोग ई लेते हैं और यहाँ पे एफ लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का टेंजेंट और ये रहा सर्कल। अब जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक कोड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये रहा हम लोग का कोड, और इसका नाम दे दो आप, ए नाम दे दो इस पॉइंट का। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये टेंजेंट और ये कोट कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो एंगल अल्फा बना रहे हैं। ओके, अभी ये जो कोड है इस सर्कल को कितना सारा सेगमेंट में डिवाइड कर रहा था, दो सेगमेंट में। एक तो ये रहा ऊपर वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, माइनर सेगमेंट। इतना तो आता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, इतना कि जो कोड है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये बड़ा वाला सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट है, और जो छोटा वाला जो सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेगमेंट। अब ये जो एंगल है कोट और टेंजेंट के बीच में, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा वाला सेगमेंट पे लाई कर रहा है, माइनर सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनर सेगमेंट को छोड़ के मेजर सेगमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ये रहा हम लोग का ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये वाला हम लोग का क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट है, क्योंकि ये जो एंगल है ये माइनर सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ओके, तो अभी ये वाला जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, इस वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो। मान लो हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोड है, कोड का जो एंड पॉइंट है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये रहा हम लोग का टेंजेंट, सॉरी कोड, और ये रहा हम लोग का टेंजेंट। अब ये कोड और ये टेंजेंट मान लो कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहे हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एंगल है ये कौन सा सेगमेंट पे लाई कर रहा है, मेजर सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी इस सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया हम लोग ने, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हम लोग ने, सी दे दिया। अभी इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, जो कोड है उसका एंड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा, ये कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिकली ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये रहा हम लोग का एक सर्कल और ये रहा हम लोग का एक टेंजेंट। अब ये टेंजेंट सर्कल को पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ई, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं एफ। अभी जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे। ओके, अब ये कोड और टेंजेंट मान लो कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये जो एंगल है ये कौन सा सेगमेंट को कवर कर रहा है, माइनर सेगमेंट को कवर कर रहा है। इतना तो पता है ना, जो कोड है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये रहा हम लोग का मेजर सेगमेंट और ये रहा हम लोग का माइनर सेगमेंट। अब ये जो एंगल है ये कौन सा सेगमेंट पे लाई कर रहा है, माइनर सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो अभी हमें ऑल्टरनेट सेगमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि मेजर सेगमेंट को कंसीडर करो, और इस मेजर सेगमेंट का जो सर्कमफेरेंस है वहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, तो इसको भी अगर आप कनेक्ट करोगे, ओके, तो ये भी कितना मिलेगा आपको, अल्फ़ा मिलेगा। ओके, सिमिलरली ये बीटा के लिए भी ऐसा मिलेगा हमें। तो हमें इस चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है। आ गया समझ में? तो मैं इसको इरेज करके
फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके ओके, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायमीटर भी बनाना पड़ेगा। मान लो हम लोग का ये सेंटर O है और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक डायमीटर बनाएंगे। ओके, और इसका नाम देते हैं हम लोग Q नाम देते हैं, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट्रक्शन लिखूँगा। कॉन्स्ट्रक्शन में क्या लिखूँगा मैं, डायमीटर PQ is drawn through P। ओके, अभी ध्यान से देखो, इस वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और हमें पता है एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायमीटर है, और तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री। एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज हाउ मच, 90 डिग्री। ओके, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, किससे लिखता हूँ मैं, एंगल PAQ, एंगल PAQ इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, इसका और इसका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेयरफॉर AQP प्लस QPA इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ओके, सिमिलर अभी इसको देखो, ये डायमीटर और टेंजेंट आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाता है। ओके, यानी कि कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, यानी कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो क्या लिखूँगा मैं, एंगल QPA प्लस एंगल APF इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। साइड में क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंस डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, टेंजेंट लिख सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे प्रूफ लिख देता है ना, क्या प्रूफ। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, ये तो सेम है, तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, और ये तो क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, APF, एंगल APF इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल AQP। अभी ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम सेगमेंट पे लाई कर रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल सेम कोड पे, देखो ना, ये एंगल भी इसी कोड पे, इस कोड पे, और ये वाला जो एंगल है ये भी इसी कोड पे है, और दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो क्लास 9 में आप अगर सर्कल चैप्टर अच्छे से किया ना तो वहाँ पे है ऐसा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये रहा हम लोग का सर्कल, और मान लो हम लोग का ये एक कोड है। ओके, तो अभी ये जो कोड है सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। अब मान लो हम लोग मेजर सेगमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अब इस मेजर सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट के पास सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, और अभी इस पॉइंट को आप कोड के साथ क्या करो, मीट करा दो। ओके,
तो ये सारा एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर व्हाट, इक्वल। ओके, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ऑल्सो एंगल, क्या लिखूँगा मैं, ए क्यू पी इक्वल टू एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, और साइड पे क्या लिखूँगा मैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, देयरफॉर एंगल ए पी एफ इक्वल टू एंगल ए बी पी। ओके, तो ये वाला तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली अभी हमें इसको भी दिखाना पड़ेगा, ये और ये भी क्या है, इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये बी ए सी पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केस में ये पता है कि जो अपोजिट एंगल से उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिंस बी ए सी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ओके, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, ऑल्सो एंगल ए पी एफ, ऑल्सो एंगल ए पी एफ प्लस एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखो ना, ए पी एफ इक्वल टू ए बी पी, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 4। मेरे पास जगह नहीं तो मैं इस साइड पे करूँगा, सिंस, या सीधा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिलता है, वी गेट, ऐसा भी लिख सकते हो, वी गेट, ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, राइट। वी गेट एंगल ए सी, या ए पी ई लिख देता हूँ पहले, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल ए सी पी। तो प्रूफ हो गया, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल ए सी पी। ओके, तो ये जो थ्योरम 8.1.1 ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड जो कोरिलेटरी है उसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ओके, अभी कोरिलेटरी 1 क्या बोल रहा है, कोरिलेटरी 1 बोल रहा है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। बहुत ही सिंपल है ये भी। ये रहा हम लोग का सर्कल, और इस सर्कल पे हम लोग एक टेंजेंट बना रहे हैं, मान लो ये ई पी एफ, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हम लोग का, पी है। अब इस पी के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, एक डायमीटर बनाएंगे। ओके, और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्यू देते हैं, और सेंटर को ओ मान लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लो ए पॉइंट है। अभी इस ए को कोड के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री ये शो करना है। ये तो बहुत सिंपल है। थ्योरम 8.1.1 क्या बताता है, एंगल्स मेड बाय ए टेंजेंट एंड ए कोट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द व्हाट, एंगल्स मेड बाय द कोट ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये अगर अल्फ़ा है
तो ये भी कितना होना पड़ेगा, अल्फ़ा होना पड़ेगा। ये तो बताता है थ्योरम 8.1.1। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, सिंस ई पी एफ इज़ ए टेंजेंट एंड पी क्यू इज़ ए कोट through the point of contact P, therefore angle QPE is equal to angle QAP। और साइड में क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 8.1.1। ओके। और हमें ये भी पता है कि जो डायमीटर और जो टेंजेंट है वो आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो हमें पता है ये कितना है, ये 9 डिग्री। ओके, तो ये अभी 90 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑल्सो वी नो डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, ऐसा लिख देते। ऑल्सो वी नो diameter is perpendicular to tangent, therefore QP is perpendicular to what, EPF, therefore angle QPE equal to what, 90 डिग्री। therefore अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। therefore QAP इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखो ना, अगर ये QP अगर 90 डिग्री हो गया तो QAP भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो कोरिलेरी 1 तो हम लोग ने देख लिया। अभी कोरिलेरी 2 देख लेते, यहीं पे देख लेते, ये भी इजी है। कोरिलेरी 2, कोरिलेरी 2 क्या बोलता है कि मान लो हम लोग के पास एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल पे हम लोग क्या करेंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लो हम लोग का ये जो P है ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अभी इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा डायग्राम नहीं हुआ, चलो यार समझना ही तो है, क्या बोलते हो, समझना ही तो है। तो एक्सटर्नल P पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A मान लेते। सिमिलरली दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है मान लेते, B मान लेते। अभी ये 2 पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देते तो हम लोग को एक कोड मिल जाएगा। ओके, अभी इस वाला सेगमेंट पे हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते और इस पॉइंट का नाम हम लोग C मान लेते। अब इस C को हम लोग जो ये कोड है इसका जो एंड पॉइंट्स इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें ये शो करना है कि जो PA और जो PB है इनका जो लेंथ है, ये टेंजेंट का जो लेंथ है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये शो करना है। ये तो बहुत सिंपल है। ये रहा हम लोग का टेंजेंट और ये रहा हम लोग का कोट। तो टेंजेंट और कोट जो एंगल बनाता है दैट इज इक्वल टू द व्हाट, एंगल मेड बाय द कोट ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, ये तो थ्योरम 8.1.1 पता ही है ना कि एंगल्स मेड बाय द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर ये अल्फा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अभी इसको देखो, एंगल्स मेड बाय द टेंजेंट एंड ए कोड, ओके, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर ये अल्फा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। आ रहा है, एंगल्स मेड बाय ए टेंजेंट एंड ए कोड इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये अगर अल्फा हो गया तो ये भी कितना होना पड़ेगा, अल्फा। अब देख सकते हो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनके ऑपोजिट में जो साइड्स ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सिंस PA is a tangent and AB is a chord, AB is a chord through the
point of contact A, therefore angle PAB equal to angle ACB। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय थ्योरम 8.1.1। Similarly, PB is a tangent and AB is a chord through the point of contact B. Therefore, angle PBA equal to angle ACB। यहाँ पे क्या होगा, बाय थ्योरम 8.1.1। तो यहाँ पे देख सकते हो इधर भी ACB और इधर भी AC, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर PAB इक्वल टू क्या आएगा, PBA। देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट में जो साइड है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर PA इक्वल टू PB। हमें यही तो शो करना था। ओके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर व्हाट, इक्वल। तो हम लोग का जो कोरिलेटरी 2 है वो भी खत्म हो गया। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1.1। ओके, एग्जाम्पल 8.1.1 ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें एक डायग्राम दिया गया है, ये रहा हम लोग का डायग्राम। ओके, ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक टेंजेंट है EPF। ये हम लोग का जो P है क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, और एक कोड है इसके थ्रू PD। ओके, अभी इस सेगमेंट पे कितना सारा पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अभी इस पॉइंट को कोड के साथ कनेक्ट कर दो, इस पॉइंट को भी कोड के साथ। कैसा हो गया डायग्राम यार, ये जो पॉइंट है इसको भी कोड के साथ कनेक्ट कर दो। ओके, और इस वाला सेगमेंट पे एक पॉइंट है C और इसको भी इस कोड के साथ कनेक्ट कर दो और इसका नाम क्या है, A और ये है Q। ओके, और ये वाला एंगल कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। तो क्या बोला है, एंगल PAD निकालो कितना है और एंगल QPD कितना है ये भी निकालो, और फिर क्या पूछा है, एंगल PCD कितना है ये भी निकालो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे हम लोग, थ्योरम 8.1.1 यूज़ करना पड़ेगा। देखो ये कोट और ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहे हैं, 55 डिग्री। अब ये कोट ऑल्टरनेट सेगमेंट पे भी सेम एंगल बनाएगा। ये जो कोड है, कोड और टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, 55 डिग्री। तो ये कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट पे भी सेम एंगल बनाएगा। यानी कि अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। सिंपल। तो हमें PAD को कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। अभी देखो ये PADC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसका और इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये 55 हो गया तो इसका कितना होना पड़ेगा, 125 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो टोटल 180 आ जाएगा। तो हमें PCD भी कितना मिल गया, 125 डिग्री मिल गया। ओके, अभी क्या चाहिए हमें, QPD। कहाँ पे QPD, ये तो सिंपल है। ये हम लोग का क्या है, डायमीटर। क्वेश्चन में ये डायमीटर बोला है और ये टेंजेंट है। डायमीटर और टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ये अगर 55 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 35 होना पड़ेगा, क्योंकि 35 और 55 कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पे QPD कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अभी इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल है। इसको लिखेंगे हम लोग बाय थ्योरम 8.1.1 एंगल DPF इक्वल टू क्या आएगा, PAD इक्वल टू क्या आएगा, PQD।
और ये किसके बराबर दिया है ऑलरेडी, ये 55 डिग्री के बराबर दिया है, तो ये तो आ गया। एंड ADCP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle PAD प्लस एंगल PCD इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल PCD इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ये एंगल PAD हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 55 मिल चुका है, तो कितना आएगा यहाँ पे ये 125 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो PQ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, EPF, यानी कि डायमीटर और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। therefore एंगल QPD प्लस एंगल DPF इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल QPD इक्वल टू 90 डिग्री माइनस DPF ऑलरेडी हमें कितना दिया है, 55 दिया है, तो ये कितना मिलेगा हमें, 35 मिल जाएगा। ओके, आंसर चेक कर लेते। PAD कितना दिया है, 55, फिर QPD कितना मिला है यहाँ पे, 35 मिला है, और PCD कितना मिला है, 125 डिग्री। कितना इजी था ये भी। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1.2। ओके, एग्जाम्पल 8.1.2 में क्या बोला है, दो केसेस दिया है यहाँ पे। तो पहले वाला केस में क्या बोला है कि दो सर्कल है, ओके, और ये दोनों सर्कल इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ओके, मान लो ये दो सर्कल इंटरनली इस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट ए पे टच कर रहा है। ओके, अब इस पॉइंट ए के थ्रू हमें दो लाइन ड्रॉ करना है। ये रहा एक लाइन और दूसरा लाइन रहा ये। ओके, और जो पहले वाला लाइन है वो सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो ये PQ पे टच कर रहा है, और दूसरा वाला लाइन सर्कल्स को कहाँ पे कट कर रहा है, X और Y पे। यही तो बोला है PQ and XY। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैं X को यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये P और X को हम लोग कनेक्ट कर देते और Q और Y को कनेक्ट कर देते। तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो PX और जो QY है वो आपस में पैरेलल है, ये शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं जिसका नाम हम लोग L और M लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए टेंजेंट LM is drawn common to both the circles at A। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट A पे, और ये टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए क्या है, कॉमन है। यानी कि ये छोटा वाला सर्कल के लिए भी यही टेंजेंट है, और बड़ा वाला सर्कल के लिए भी यही टेंजेंट है। ओके, तो ये टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसको तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। पहले छोटा वाला सर्कल को देखो, ये वाला कोड है और ये वाला टेंजेंट है। तो ये कोड और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं, ओके, मान लो ये अल्फ़ा मान लिया मैंने, ये कोड और टेंजेंट जो एंगल बनाता है that is equal to the what, angle made by the chord on the alternate segment of the circle। तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। इट इज़ द एंगल मेड बाय द chord on the alternate segment of the circle। ओके, और सिमिलरली फिर से इसको देखो, ये भी तो कोड है, ये भी कोड है, और ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो ये अगर अल्फ़ा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ये रहा हम लोग का कोड और ये रहा हम लोग का टेंजेंट। मैं इसका ये बड़ा वाला कोड का बात कर रहा हूँ। तो एंगल मेड बाय ए कोड एंड टेंजेंट
इज इक्वल टू द व्हाट एंगल मेड बाय द कोड ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। बहुत आसान था, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू लिखेंगे। तो मैं कैसे लिखूँगा, सिंस, इसको लिखूँगा LAM is a tangent and PA is a chord through A, therefore angle PAL equal to angle PXA। और साइड में क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 8.1.1। सिमिलरली अब इसके बारे में भी लिख सकते हैं हम लोग, ये टेंजेंट है और एक कोड है। सिमिलरली LAM, ये एंगल नहीं है, L है, ओके, ये L है, L है। सिंस LAM इज ए टेंजेंट एंड QA is a chord through A, therefore angle QAL equal to क्या आएगा, QYA। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से हम लोग, बाय थ्योरम 8.1.1। ओके, ऑल्सो PAL QAL दोनों तो सेम ही एंगल है, PAL और QAL दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑल्सो एंगल PAL इक्वल टू QAL, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, ओके। देयरफॉर एंगल PXA इक्वल टू एंगल QA, ना ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर PXA इक्वल टू एंगल QYA, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डेट इज द corresponding angles are equal where xy is a transversal of the lines। जो ये जो xy जो ट्रांसवर्सल है, किन दो लाइन का ट्रांसवर्सल है, px और qy का। इस ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन्स px एंड qy, therefore px is parallel to what, qy। तो ये था हम लोग का फर्स्ट केस। अभी देखना पड़ेगा इसका सेकंड केस, जहाँ पे ये जो दो सर्कल है वो एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ओके। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे भी, ओके। तो इसको मैं जल्दी से इरेज करके फिर हम लोग करेंगे केस 2, ओके। तो केस 2 के केस में हम लोग का जो डायग्राम होगा कैसे होगा, मान लो ये बड़ा सा सर्कल है और मान लो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, ओके। और ये दोनों सर्कल कहाँ पे टच कर रहे हैं, मान लो ए पे टच कर रहे हैं, ओके। अब इस ए के थ्रू हमें क्या करना है, दो लाइन को ड्रॉ करना है। ये रहा एक लाइन, ओके, जो कि सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो ये पी है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। और दूसरा लाइन बनाना पड़ेगा, ओके। और इस सर्कल्स को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स और वाई पे, ओके। अभी पी एक्स को कनेक्ट कर दो और क्यू वाई को कनेक्ट कर दो, ओके। तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा नहीं हुआ,
कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाना। ओके, थोड़ा सा अच्छा से बनाना। तो अभी हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये शो करना पड़ेगा। तो फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। तो ये रहा हम लोग का टेंजेंट। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए टेंजेंट LM is drawn common to the two circles at A। ओके, तो अभी देखो फिर से वही वाला थ्योरम 8.1.1 ही यूज़ होगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये रहा हम लोग का टेंजेंट और ये रहा हम लोग का कोट। तो टेंजेंट और कोट के बीच में क्या एंगल है, मान लो अल्फ़ा एंगल है। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कोट इज इक्वल टू द व्हाट, एंगल मेड बाय द कोट ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। तो ये अगर अल्फ़ा हो गया तो ये भी अल्फ़ा होगा। अब ध्यान से देखो, ये अगर अल्फ़ा हो गया तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी देखो, एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कोट इज इक्वल टू द व्हाट, एंगल मेड बाय द कोट ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। तो अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा, बाय थ्योरम 8.1। देखो ना, ये टेंजेंट और कोट के बीच में एंगल कितना, अल्फ़ा है। तो ये जो कोट अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनाएगा ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर अल्फ़ा है ये भी अल्फ़ा है, राइट। ये वाला भी अल्फ़ा है और ये वाला भी क्या है, अल्फ़ा है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस LAM is a tangent and PA is a chord through A, therefore angle PAL equal to angle PXA। और साइड में क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 8.1.1। ओके, एंड अब इसको लिखेंगे हम लोग, एंड एंगल PAL इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल QAM, एंगल QAM। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ अब इसके बारे में लिखेंगे। नाउ LAM is a tangent and QA is a chord through A, therefore angle QAM is equal to what, angle AYQ या QYA, ऐसा भी लिख सकते हैं, QYA। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय थ्योरम 8.1.1। अभी यहाँ पे देखो, QAM और ये PL क्या है, इक्वल है, और PL और ये PX क्या है, इक्वल है। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। और ये QM किसके बराबर है, QYA के बराबर है। यानी कि ये चारों आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, चारों क्या है, इक्वल है। ओके, देयरफॉर मैं इसी चीज़ को लिखूंगा, देयरफॉर एंगल PXA इक्वल टू क्या लिखूंगा, एंगल QYA। आगे ना समझ में, ये दोनों आपस में इक्वल है और PL और QAM क्या है, इक्वल है। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है।
और यहाँ पे देख सकते हो क्यू ए एम इक्वल टू वाट क्यू आई, यानी कि ये चारों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, ये एंगल ये और ये चारों एंगल आपस में क्या इक्वल है। तो हम लोग तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों एंगल अगर ये इक्वल हो गया यानी कि ऑल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो गया, और अगर ऑल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो गया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर एंगल पी एक्स इक्वल टू व्हाट क्यू बाई ए, डेट इज alternate interior angle in alternate interior angles are equal where xy is a transversal, xy is a transversal of the lines px and qy। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पी एक्स इज व्हाट पैरेलल टू व्हाट क्यू आई। ओके, तो एग्जाम्पल 8.1.2 भी खत्म हो गया। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1.3। ओके गाइस, अभी 8.1.3 में क्या दिया है, बोला है ये एक सर्कल है, ओके, और इसका जो सेंटर ओ है वो दूसरा सर्कल का सर्कमफेरेंस पे लाई करता है। तो कैसा होगा ये, ऐसा कुछ होगा। ओके, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना देना। ओके, और ये रहा हम लोग का ए और ये रहा हम लोग का बी, और ये जो ए बी ए क्या है कॉमन कोड है, और ए से हम लोग क्या बनाएंगे एक टेंजेंट बनाएंगे। ओके, सेकेंड सर्कल पे हम लोग पॉइंट ए पे क्या बनाएंगे एक टेंजेंट बनाएंगे। ओके, और इसका नाम कुछ दे दो एक्स और वाई। अब ये ओ और ए को क्या करते कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या दिखाना है कि जो ओ है इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट एक्स से बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमें इक्वल शो करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो ये टेंजेंट है और एक कोड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में इक्वल होगा बाय थ्योरम 8.1.1। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। इतना तो पता है ना, द एंगल मेड बाय ए टेंजेंट इन ए कोट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोट ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो थ्योरम 8.1.1 में किया था हम लोग ने। ओके, अभी ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर दिया, ये और इसको कनेक्ट करना चाहिए था मुझे। ओके, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब ये जाके ये अल्फ़ा हो जाता है। अभी देखो ये भी क्या है रेडियस है और ये भी रेडियस है, फर्स्ट सर्कल के लिए ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। अभी हम ये बताएं कि अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, यानी कि इस साइड के ऑपोजिट में ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट में ये वाला एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो ये अगर अल्फ़ा है तो भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो ओ ए है दैट इज़ द व्हाट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स से बी। अब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा व्हाट के फॉर्म में लिखूँगा। ओके, तो कैसे लिखूँगा मैं, सीधा लिख देता हूँ मैं, सिंस एक्स वाई इज़ ए टेंजेंट at A and chord and OA is a chord at the chord through A लिख देता हूँ, and OA is a chord through A, therefore angle OAX equal to angle OBA। साइड में क्या होगा बाय थ्योरम 8.1.1। ओके, और ये और क्या इक्वल है रेडियस है ऑल्सो OA इक्वल टू OB
ये क्या है, रेडियस है। देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल हो गया, सॉरी ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल्स है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना, क्या इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे ओ बी है, यहाँ पे ओ बी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ओ ए एक्स इक्वल टू एंगल ओ ए बी। देयरफॉर ओ ए इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ए बी। कितना इजी था ये भी। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1.4। अभी एग्जाम्पल 8.1.4 देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दो सर्कल है, ये रहा हम लोग का एक सर्कल और ये रहा हम लोग का दूसरा सर्कल। दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी पे। अब कोई भी सर्कल पे एक पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। अब इसके थ्रू हमें एक क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है। ओके, एक टेंजेंट बनाना है। ओके, ये रहा हम लोग का टेंजेंट। इसको मान लेते हैं हम लोग ई पॉइंट और इसको मान लेते हैं हम लोग एफ पॉइंट। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पी के थ्रू हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि ए के थ्रू पास करता है और इस सर्कल को कहाँ पे कट करता है, सी पे कट करता है। सिमिलरली पी से हमें एक लाइन बनाना है जो कि बी के थ्रू पास होता है और दूसरा सर्कल को कहाँ पे कट करता है, डी पे कट करता है। ओके, कहाँ पे था, पी ए सी पी बी डी। ओके, अभी ये सी और डी को कनेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हमें क्या शो करना है, टू शो ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी। ये तो शो करना है हमें, शो डेट सी डी इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट, सी डी इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट। तो हमें फाइनली ये शो करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, फिर से थ्योरम 8.1.1 का हेल्प लेना पड़ेगा हमें। देखो ये हम लोग का क्या है, टेंजेंट है और ये रहा हम लोग का कोट। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, टेंजेंट और कोट जो एंगल बनाता है डेट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोट ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। ये तो पता है ना, थ्योरम 8.1.1 ये तो अच्छे से आता है ना कि द एंगल मेड बाय ए टेंजेंट एंड ए कोट इज़ इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोट ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। देखो अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 है ना। तो अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। अभी ध्यान से देखो कि ए बी डी सी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है इनकेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये अगर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, अल्फ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑल्टरनेट इंटर एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी था। अभी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। समझने वाला पोर्शन खत्म, अभी जस्ट हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को लिखूंगा मैं। ओके, सिंस ई एफ इज ए टेंजेंट एट पी एंड पी ए इज ए कोट through P, therefore APE equal to ABP। इसको हम लोग क्या मानते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, लेट। ओके, अभी ये अगर अल्फ़ा है तो ये फिर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, नाउ एंगल ABP प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस PBD इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी ABP कितना है, इसका वैल्यू अल्फ़ा है, प्लस ABD
इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना मिला हमें 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये वाला। अब ये क्या लिखेंगे, ए बी डी सी इज ए, सिंस ए बी डी सी इज ए व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle ABD plus angle ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ABD का वैल्यू कितना मिला है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल ACD इक्वल टू कितना मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा। ये उधर जाएगा तो अल्फ़ा मिलेगा। ओके, मेरे पास जगह नहीं तो मैं अभी इधर लिखूँगा। देयरफॉर ये वाला एंगल भी कितना है, अल्फ़ा है, और ये वाला एंगल भी कितना है, अल्फ़ा है। देयरफॉर एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू अल्फ़ा। तो ए पी ई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी पी ई भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। ए पी ई और सी पी ई सेम है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सी पी ई इक्वल टू, और ए सी डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी डी इक्वल टू एंगल पी सी डी, डेट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल where PC is what? PC is a transversal of the lines EF and CD. Therefore EF, ये P क्यों लिख रहा मैं, EF पैरेलल टू CD। आ गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये दोनों एंगल अगर इक्वल, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल वेयर पी सी इज ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन ई एफ एंड सी डी, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। काफ़ी ईजी था ये भी। अब हम लोग करेंगे एग्जांपल 8.1.5। ओके गाइस, अभी 1.8.5 को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग के पास एक सर्कल है, ओके, और ये रहा हम लोग का एक टेंजेंट। इस पॉइंट का हम लोग P मान लेते हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे। ये रहा हम लोग का कोड। अब ये कोड क्या कर रहा है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये बड़ा वाला आर्क, और ये रहा हम लोग का एक छोटा वाला आर्क। ओके, अभी इस बड़ा वाला आर्क में हम लोग कोई भी एक मिड पॉइंट लेते। मान लो एक मिड पॉइंट है एम ए। ओके, ये रहा हम लोग का मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आर्क का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। और हमें पता है इक्वल आर्क सब्सटेंस इक्वल एंगल, यानी कि अभी समझ में आ रहा है। पहले इसको कनेक्ट कर लेते, इसको कनेक्ट कर लिया और इसको भी हम लोग ने कनेक्ट कर लिया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। ओके, ये रहा। ओके, तो ये आर्क और ये आर्क क्या है, इक्वल है। तो ये वाला आर्क जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा और ये वाला आर्क जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल आर्क मेक्स इक्वल एंगल ऑन द अपोजिट सेगमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस कोड पे। ये रहा हम लोग का परपेंडिकुलर। अभी ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, और ये वाला साइड दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क टू ए कोट बाइसेक्स द कोट। आ रहा है समझ में? The perpendicular drawn from the midpoint of an arc to a chord bisects the chord। इसका मतलब अगर कोई भी आर्क का मिड पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे किसी भी कोड पे, तो वो परपेंडिकुलर इस कोड को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ओके, सिमिलरली इस वाला आर्क पे भी हमें क्या करना है, एक मिड पॉइंट लेना है, और इस मिड पॉइंट से हमें क्या करना है,
इस वाला कोड पे क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। ऑब्वियसली इस मिड पॉइंट से हम लोग जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो भी यहीं पे टच करेगा, क्योंकि वो भी तो कोड को इक्वली डिवाइड करेगा ना, तो ये यहीं पे आएगा, यहीं पे मीट करेगा। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको कनेक्ट कर दो, सिमिलरली इसको और इसको भी कनेक्ट कर दो। अभी ध्यान से देखो, ये तो मिड पॉइंट है, इस आर्क का ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला आर्क ओके ऑपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये वाला आर्क इधर भी बनाएगा। ये तो समझ में आता है ना, इक्वल आर्क मेक्स इक्वल एंगल ऑन देयर ऑपोजिट सेगमेंट। तो ये वाला आर्क इस सेगमेंट पे अगर बीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला आर्क इस वाला सेगमेंट पे क्या बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इस वाला मिड पॉइंट से टेंजेंट में हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, और इस वाला मिड पॉइंट से भी हम लोग टेंजेंट में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, आप नाम देते, इसका नाम हम लोग ए देते और इसका नाम हम लोग क्या देते, बी देते। ओके, तो अभी हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, के देते हैं इस वाला पॉइंट का। अभी हमें क्या शो करना है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है, ये शो करना है। और हमें ये भी शो करना है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है। ओके, दैट मीन्स the perpendicular drawn from the midpoint of an arc to a chord and to a tangent are equal in length. Okay, the perpendicular drawn from the midpoint of an arc to a chord and to a tangent are what, equal in length. ये दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, ये वाला क्या है, टेंजेंट है, और ये वाला क्या है, कोड है। सो द एंगल मेड बाय ए टेंजेंट एंड ए कोड is equal to the angle made by the chord on the alternate segment of this circle. Theorem 8.1.1 ये तो आता है ना, ये रहा हम लोग का टेंजेंट, ये रहा हम लोग का कोड। अब ये कोड और टेंजेंट जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल ये कोड अपना ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगा। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ओके, तो ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल इक्वल, ये भी एंगल इक्वल, और ये वाला जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो। एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करेंगे, हाँ इसको देखो, ये कोट और ये टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये कोट ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो अभी इन दो ट्रायंगल पे देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90, ये भी 90, और ये वाला साइड क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, अभी जस्ट हमें क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्वल, सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा हमें, इक्वल आर्क्स of a circle subtend equal angles in their respective opposite segment. ओके, इसी चीज़ किसको बोल रहा हूँ मैं, ये वाला चीज़ को, कि ये वाला आर्क और ये वाला आर्क आपस में क्या इक्वल है। तो ये वाला आर्क इधर जितना एंगल बनाएगा सेम एंगल ये वाला आर्क इधर बनाएगा, यानी कि अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। सिमिलरली ये वाला आर्क देखो और ये वाला आर्क दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो ये वाला आर्क अपना अपोजिट सेगमेंट में जितना एंगल बनाएगा सेम एंगल ये वाला आर्क अपना अपोजिट सेगमेंट में बनाएगा, यानी कि ये वाला अगर बीटा है तो इधर भी क्या होगा, ये बीटा होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, हेयर एंगल एम पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, एंगल एम क्यू पी। और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, किसको लिखेंगे, एन पी क्यू
एन पी क्यू इक्वल टू एन क्यू पी, एन क्यू पी। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसको भी लिख देते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट, हाँ क्यों मिड पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा ना, देयरफॉर अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द midpoint of an arc to a chord bisects the chord। ओके, तो ये वाला तो हो गया। अभी हमें किसको लिखना पड़ेगा, वो जो थ्योरम 8.1.1 है उसको लिखना पड़ेगा कि ये जो टेंजेंट और कोड जो एंगल बनाता है दैट विल बी इक्वल टू द व्हाट, एंगल मेड बाय द कोड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। या सीधे लिख देता हूँ, नाउ बाय थ्योरम 8.1.1 कैसे लिख देता हूँ मैं, एंगल, इसको लिख देता हूँ क्या मैं, एन पी ए, एंगल एन पी ए इक्वल टू एंगल एन क्यू पी, एंगल एन क्यू पी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एन पी क्यू इक्वल टू क्या है, एन क्यू पी इक्वल टू वाट, एन पी क्यू। तो यहाँ पे भी ये और यहाँ पे भी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑल्सो वी हैव एन पी क्यू इक्वल टू एंगल एन क्यू पी। देयरफॉर ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एन पी ए इक्वल टू एंगल एन पी क्यू, यानी कि इसका बात कर रहा है, एन पी ए इक्वल टू एन पी क्यू। अभी मैं एन पी क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, मैं एन पी क्यू की जगह में मैं एन पी के भी तो लिख सकता हूँ। तो ये एन पी ए इक्वल टू एन पी, यहाँ तक नहीं जाके मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, एन पी के। नाउ इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल के बारे में, ओके। नाउ इन ट्रायंगल एन पी ए एंड ट्रायंगल एन पी के क्या क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों एंगल इक्वल है, एन पी ए इक्वल टू एन पी के, और ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, एन ए पी इक्वल टू एन के पी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये वाला जो साइड है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, एन पी इज़ अ कॉमन साइड, एन पी इज़ अ कॉमन साइड। तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल एन पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन पी के बाय व्हाट, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला और ये वाला लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एन ए इक्वल टू एन के। ओके, तो ये वाला तो हम लोग ने दिखा लिया। सिमिलरली इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो इसको फिर से करने का ज़रूरत नहीं, सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एम के इक्वल टू एम बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एम बी इक्वल टू एम के। आ गया समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क टू ए कोट एंड टू ए टेंजेंट आर व्हाट, इक्वल इन लेंथ। ओके, तो हम लोग ने ये दिखा दिया, काफ़ी इजी था। अभी करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके गाइस, अभी 8.1.6 से देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम लोग के पास एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। अभी इसमें हमें 3 पॉइंट लेना है। मान लो ये रहा ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी।
अब इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये रहा, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो BC को कहाँ पे कट करता है? D पे कट करता है। ओके, अभी हमें यहाँ से क्या करना है? एक टेंजेंट बनाना है टचिंग द सर्कल एट व्हाट? A। ये रहा हम लोग का टेंजेंट। ओके, अभी ये जो BC है वो टेंजेंट को कहाँ पे कट करता है? टेंजेंट को कट करता है O पे। ओके, तो अभी हमें क्या शो करना है? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाता हूँ मैं। ऐसा करके आएगा, ऐसा, फिर भी टेढ़ा ये, चलो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बना लेना। तो ये हो गया O। ओके ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग E और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं F। ओके, अभी हमें क्या शो करना है कि जो OA है और ये जो OD है, ओके, ये हमें इक्वल शो करना है। तो OA और OD को इक्वल शो करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल शो करना पड़ेगा ना। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ये वाला साइड, और इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो हमें कैसे भी करके ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल शो करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? ये रहा हम लोग का टेंजेंट और ये रहा हम लोग का कोट। तो टेंजेंट और कोट जो एंगल बनाएगा दैट इज़ इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोट ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। थ्योरम 8.1.1। ओके, अभी इसको अगर हम लोग बीटा मानेंगे तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा? हमें बीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो AD है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये बीटा हो गया तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो हमें ये टोटल एंगल कितना मिल गया? हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। ओके, अभी इस ट्रायंगल को देखो ACD, ये हम लोग का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये तो पता है ना थोड़ा बहुत। ओके, अगर हम लोग का ये मान लो ये A है और ये B है और ये C है, तो A इक्वल टू कितना आएगा? B प्लस C, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? सम ऑफ दिस टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है और इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया, राइट। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट तो हो गया, अभी हमें जस्ट इसी चीज़ को क्या करना है? वर्ड में लिखना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सिंस EF is a tangent at A and AB is a what? Chord through A, therefore angle BAO equal to angle BCA इक्वल टू क्या मान लेते? अल्फ़ा, लेट मान लेते। ओके, ऑल्सो गिवन, यहाँ पे साइड भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम 8.1.1। ऑल्सो इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग, ऑल्सो गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। CAD इक्वल टू कितना मानेंगे हम लोग? बीटा मानेंगे, लेट। ओके, देयरफॉर एंगल OAD, तो एंगल OAD इक्वल टू क्या होगा? कैसे लिखेंगे इसको? ये वाला एंगल BAO एंड BAD। ओके, BAO प्लस BAD। अब BAO कितना है हम लोग का? अल्फ़ा, और BAD कितना है? बीटा है। नाउ अब इस एंगल को, नाउ एंगल
ओ डी ए इक्वल टू क्या आएगा, एंगल डी ए सी एंड डी सी ए। ओके, डी ए सी प्लस डी सी ए। साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा एंगल इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो डी ए सी कितना है हम लोग का, ये बीटा है, और डी सी कितना है, अल्फ़ा है, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। डेफो तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ डी ए। ओके, ओ ए डी इक्वल टू ओ डी ए। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट में जो साइड से वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ डी। ओके, तो हमें ये दिखाना था, दिखा दिया। तो गाइस 8.1 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 8.1। ओके।